मोदी लहर खत्म हो गई है। नौजवानों को नौकरी देना नहीं चाहते हैं, इसलिए बार बार परीक्षा हो रही है, बार बार पेपर लीक हुआ। ये बताइए, लगातार ये भी कहा जाता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है उस समय काफ़ी बलात्कार, रेप घटनाएं, मर्डर होता रहता है। आज यह कहने को मजबूर हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो मुसलमानों को यह पिछड़े का और दलित का आरक्षण हटा करके सब मुसलमानों को दे दिया जाएगा। यह कहीं झूठी बात कहने को मजबूर नहीं होते। कुशीनगर लोकसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए गठबंधन से लेकर के और जो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गठबंधन से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पिंटू सिंह सेठवार और अजय प्रताप सिंह, वहीं भाजपा के रहे सांसद विजय कुमार दुबे को यहाँ से टिकट मिला हुआ है। बसपा से एसएन चौहान जी हैं जो यहाँ से उनको टिकट मिला हुआ है। अब दिलचस्प वाली बात यह है कि यहाँ पे आरएसएसपी यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुशीनगर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। क्या इस लोकसभा में जो गठबंधन की बात हो रही है, सपा के जो प्रत्याशी हैं किस तरीके से फाइट करने वाले हैं, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विक्रम यादव जी समाजवादी पार्टी के काफ़ी बड़े नेता हैं और पटौना विधानसभा से चुनाव भी लड़े थे। इनसे हम बातचीत करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे चुनावी मुद्दा काफ़ी रफ्तार में है और कहा जा रहा है कि आपके जो प्रत्याशी हैं डमी प्रत्याशी हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है इस राजनीति दौर में कैसे वो चुनाव को आगे निकालेंगे? देखिए, सपा के प्रत्याशी कहीं से कमज़ोर और डमी नहीं हैं। इसका जवाब तो जनता दे देगी और 4 तारीख को सब भाजपा वाले लोग समझ जाएंगे कि कौन डमी है और कौन जीतने वाला प्रत्याशी है। अच्छा, भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि 8 लाख पार कुशीनगर से, क्या लगता है 8 लाख पार उनके कहने से हो गया है कि इसमें कुछ करने वाले हैं लोग? देखिए, ये भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है। जैसे यहाँ 14 के लोकसभा में मोदी जी आए थे जो भाजपा के सबसे बड़े नेता थे और यहाँ जनता के बीच कह गए थे कि हम 100 दिन के अंदर फैक्ट्री चलवा देंगे, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष हम नौकरी देंगे, किसानों की आय दूना कर देंगे, बहुत कुछ कह गए थे लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसी तरह से जिस तरह से झूठ बोलने की इनकी आदत है, वही उनकी वही झूठ इनका है जो आज कह रहे हैं 8 लाख पार। ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, एक सवाल लगातार देखने को मिल रहा है कि लोग कहते हैं, उस समय काफ़ी चर्चाएं में थी कि टोटी चोर के नाम से अखिलेश यादव को कि टोटी चोर हैं, तो और आप लोग कह रहे हैं कि चंदा चोर, तो इसमें असल में चोर है कौन? देखिए, भाजपा के लोग चोरी करते हैं, अपने आरोप लगाते हैं ध्यान भटकाने के लिए दूसरे पर। जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगा है रिकॉर्ड और स्टेट बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया है, अब उस रिकॉर्ड से देख लिए वो रिकॉर्ड झूठा है या सही है। अगर रिकॉर्ड अगर सही है तो समझिए कि चंदा चोर हैं। चंदा चोर है जी, यानी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चोरी किए हुए हैं। हाँ, चोरी किए हुए हैं ना, लोगों का धमका करके, लोगों पर सीबीआई भेज करके, कहीं ईडी भेज करके, कहीं किसी संस्था को भेज करके अपने वो उनको डराया गया, धमकाया गया है, छापा मारा गया। उसके बाद कहा गया कि नहीं जाकर बॉन्ड खरीद लो और नहीं तुम्हारे को जेल भेज देंगे। तो लोग धमका करके तमाम जगह छापा पड़े और उसके बाद से फिर जाकर वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद करके ले आकर दिखा दिया तो फिर वो कार्रवाई बंद हो गई। तो लोग धमका करके, चोरी नहीं उसको डकैती कहिए, ये डकैती की है लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ। तमाम व्यापारी ऐसे हैं कि जो घाटे में हैं, घाटे में रहते हुए भी उनसे पैसा लिए है। कहीं कोई 500 करोड़ चंदा दिया है और पता लगा कि 200 करोड़ उसका मुनाफा है। तो ये लोग जो पूरा जो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है और उसके बहुत दबाव के बाद इन्होंने रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, अब उस रिकॉर्ड के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो माने कि वो चंदा सही है और ये चंदा चोर हैं।
अच्छा ये बताइए, लगातार ये भी कहा जाता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है उस समय काफ़ी बलात्कार, रेप घटनाएं, मर्डर होता रहता है, क्या कहेंगे इस पे? सरकारी रिकॉर्ड देख लीजिए कि उस समय सपा की सरकार में कितना अपहरण था, कितना डकैती था, कितना छिनैती था, कितना दुष्कर्म के आरोप थे, और इस समय क्या है ये सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह अपराध इनके कार्यकाल में बढ़ा है और बहुत बढ़ा है। या सरकारी सही रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं करके ये उसको छिपा ले रहे हैं और खाली यह कह रहे हैं कि नहीं अपराध मुक्त, लेकिन इस अपराध इनके कार्यकाल में बढ़ा है। सरकारी रिकॉर्डों से आप उसका आकलन कर लीजिए। कहा जा रहा है कि राम राज्य है, राम राज्य में शांति की व्यवस्था है, कोई ऐसी घटनाएं नहीं हो रही। राम राज्य की परिभाषा वो समझें। राम राज्य में राम ऐसे थे कि सबको एक समान समझते थे, यहाँ तक कि वो बंदर भालू से भी प्रेम करते थे। यहाँ तो आदमी से नहीं प्रेम, के आदमी को नफरत किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान और तमाम जातियों में बांटा जा रहा है। आदमी मनुष्य मानव में नफरत पैदा किया, भेद पैदा किया जा रहा है। यह राम राज्य कैसे हो सकता है? जहाँ बंदर हनुमान के रूप में बंदर थे, उनको वो उनके मित्र थे, दोस्त भक्त थे। भालू के रूप में उनके जामोन जी थे, वो समझिए कि वो जानवरों से भी वो प्रेम करते थे, प्रेम रखते थे, सबके प्रति वो श्रद्धा और अपनापन रखते थे। ये तो मानव से नफरत करते हैं, लड़ाते हैं, लोगों में नफरत पैदा करते हैं। कैसे राम राज्य हो सकता है? तो क्या लगता है यहाँ से जो चुनाव लड़ा जा रहा है जातिवाद का है या किस प्रकार का ये चुनाव है? देखिए, ये लोग जातवाद फैलाना चाहते हैं, लेकिन लोग समझ चुके हैं अब ये जातिवाद का नहीं रह गया। हम कैसे जातवाद का हैं कि हमको ठाकुर भी वोट कर रहा है, बनिया भी कर रहा है, यादव कर रहा है, मुसलमान कर रहा है, सैठवार कर रहा है, मल कर रहा है, सारी पिछड़ी जातियों के साथ साथ समर समाज भी हमें वोट कर रहा है। तो हम कैसे कहेंगे जातवादी? वो लोग उनको नकार चुके हैं और लोग उनको पहचान चुके हैं कि झूठों की पार्टी है, झूठ बोलने वाले हैं। यह किसानों का नुकसान कर रहे हैं, नौजवानों का नुकसान कर रहे हैं, व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। तो हर तरह से लोग पहचान लिए हैं, तो इनको नकार दिए हैं। और उसके बाद विकल्प रूप में इंडिया गठबंधन को लोगों ने पसंद किया है। अब ये तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं कि जातवाद तमाम ये सब झूठा आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनके चेहरे को लोग जान चुके हैं और जान पहचान करके अब इंडिया गठबंधन को लोग समर्थन कर रहे हैं। यह घबराए हुए हैं, घबराहट में जो कुछ कह रहे हैं, घबराहट में कह रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की जब सरकार होती है तो सिर्फ यादव की ही वहाँ पे वर्चस्व होता है। यह क्या कहते हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। लेकिन जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड से भर्तियाँ हुई हैं, उनको देखिए कि सिर्फ एक जात के लोग हैं या सर्व जात के लोग हैं। मेरा मानना है कि नहीं, हर जात के लोग हैं। जो ही वो क्वालिफाई किया, परीक्षा क्वालिफाई किया है, दौड़ क्वालिफाई किया है, जो मानक पूरा किया है, वो सब, उसमें कोई जात बात कोई मानक नहीं रहा है। वो उसका जो भर्ती का जो मानक था उसको जो पूरा किया उसके आधार भर्ती हुआ है और हर वर्ग के लोग को भर्ती हुआ है। आप कह रहे हैं कि हर समाज हमारे साथ है, इधर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हमारे साथ सारी समाज है। कैसे? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को आप बहुत करीबी से भी जानते हैं, उनकी राजनीति को आप अच्छे तरीके जानते हैं। क्या लगता है उनकी राजनीति में और आपके जो पिंटू सिंह सैठवार है, इनकी राजनीति कहाँ तक सफल हो पाएगा? देखिए, बहुत अच्छा आदमी भी कहीं उससे गलती हो जाती है। मैं ये मानता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य अच्छे नेता हैं, लेकिन एक उनसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, एक चूक हो चुकी है। जो इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, एक बहुत बड़ी चूक है, जिसके चलते उनका नुकसान उनको भुगतना पड़ रहा है। आज वो इंडिया गठबंधन में होते तो यहाँ से वो प्रत्याशी होते और यहाँ से चुनाव जीत कर जाते। लेकिन इंडिया गठबंधन से हो जाने के बाद यहाँ आमने सामने की लड़ाई है, सपा और इंडिया गठबंधन और भाजपा की लड़ाई है। अब इसमें तीसरा दल को इसमें पनप नहीं पा रहा है। स्थितियाँ ऐसी बन चुकी हैं कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई है। अब तीसरा कोई भी दल उसमें जो है वह फिर बीच में फाइट नहीं कर पा रहा है। लोग बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला लोग देख रहे हैं। उसमें लोग अपना इंडिया गठबंधन को अच्छा समझ करके भाजपा से अत्याचार से परेशान होकर के इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। दाएँ बाएँ किसी को लोग नहीं देख रहे हैं। आज की स्थिति है। अच्छा, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को लोग देख रहे हैं और इधर कहा जा रहा है कि मोदी लहर चल रहा है और मोदी लहर में किसी का दाल गलने वाला नहीं है। यदि मोदी लहर चल रहा होता तो वहाँ का अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनको फर्जी आरोप लगा करके जेल नहीं भेजवाए होते। मोदी लहर चल रहा होता तो हेमंत सोरेन को झारखंड से, वहाँ से वो 36 झारखंड से ना, कि वहाँ से उनको जो है फर्जी आरोप लगा कर जेल नहीं भेजवाते और या ईडी और सीबीआई के छापा नहीं डलवाते। आज यह कहने को मजबूर हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो मुसलमानों को यह पिछड़े का और दलित का आरक्षण हटा करके सब मुसलमानों को दे दिया जाएगा। यह कहीं झूठी बात कहने को मजबूर नहीं होते। यह कहने को मजबूर नहीं होते कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो यहाँ पर राम मंदिर में फिर बाबरी ताला लग जाएगा। यह कहने को मजबूर नहीं होते।
या लहर चल रही होती मोदी की, तो यह कहने को मजबूर नहीं होते कि आज कल यदि मुसलमान एक आना कि इंडिया गठबंधन अगर जो आ जाएगी सरकार में, तो सारा देश का सारा सोना और क्या ना कि मंगलसूत्र और सब सरकार ले लेगी और सब मुसलमानों को बांट देगी। ऐसा नहीं कहते मोदी जी। मोदी लहर ख़त्म हो गई है। आज स्थिति यह है कि देखिए, जो कह रहे हैं 10 साल की सरकार रही है, लेकिन 10 साल के पहले करीब लगभग 55 साल के लगभग कांग्रेस रही है, और उसमें कांग्रेस ने ही वो ताला खुलवाया राम मंदिर का, कांग्रेस ने शिलान्यास करवाया। और ये 10 साल का, इसके पहले तो कांग्रेस हुकूमत में थी ना, वो कहाँ पिछड़ों का आरक्षण और दलितों का आरक्षण हटा करके कहाँ बांट दिया पिछड़ों में। और उसके बाद वो कहाँ वो उसको ताला खोलवाना होता, वो उसको अगर फिर राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट माना जाता है पूरे देश में, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, हर आदमी मानता है। अगर वो भी मानते हो कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके बाद कोई कहीं अपील की जगह नहीं है, तो उनको यह झूठी बात या इस तरह की बात ना, हल्की बात नहीं कहना चाहिए कि अब जो है फिर उसमें बाबरी ताला लग जाएगा। कहा जाए कि धर्म के नाम पे चुनाव, ये धर्म के नाम पर चुनाव या फिर रंग देना चाहते हैं, लेकिन लोग समझ गए हैं 2 बार धोखा खा करके धर्म का में और झूठ बोल करके लोगों से ठग लिए हैं। अब लोग खूब अच्छी तरह से समझ गए कि हमको ठगा गया है, इंडिया गठबंधन के सारे लोग साथ हो गए हैं, और न जान रहे हैं कि न उसमें बाबरी ताला लगना है, और न कहीं सबका सोना न मुसलमानों में बंटना है, और न पिछड़ों और दलितों का आरक्षण कहीं मुसलमानों में बंटना है। जो होगा संवैधानिक ढंग से होगा कांग्रेस सरकार में, इंडिया गठबंधन सरकार में, क्योंकि इसके पहले ये सरकार रह चुकी है, उसको लोग देख चुके हैं। जो आरोप लगा रहे हैं ये सरासर इनका झूठा, और इनका जो है घबराहट का जो चुनाव हारने जा रहे हैं पूरी तरह से, उसी में घबराए हुए अपना बयानबाजी उल्टा सीधा कर रहे हैं। अच्छा, अभी देखा जाए कि 10 साल से सरकार चल रहा है भाजपा का, और यहाँ पे हाल फिलहाल कुछ महीने पहले यूपीपी पेपर लीक हुआ, और अग्निवीर के नाम इनको 4 साल की नौकरी दिया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, झूठे लोग हैं। पिछले बार बड़े भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, और वह कहे थे कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी दिए, किए कुछ नहीं। किसानों की आय दूना कर दी, आय दूना नहीं किए बल्कि हज़ारों किसानों का जान ले लिए वह बॉर्डर पर। और यहाँ जो जीएसटी जो है हर चीज़ पर लगा करके, हर चीज़ जो खाने के, पीने के, पढ़ने की चीज़, हर चीज़ में जीएसटी लगा करके सारा व्यापारियों को और गरीबों को परेशान कर दिए जी। तो इनके पास कुछ बचा नहीं है मुद्दा। नौजवानों को नौकरी देना नहीं चाहते हैं, इसलिए बार बार परीक्षा हो रही है, बार बार पेपर लीक हुआ। 1 बार लीक हो गया, 2 बार लीक हो गया, 3 बार लीक हो गया, लगातार 10 बार इनके पेपर लीक हो रहे हैं। इसका क्या मतलब? ये जानबूझ करके चाह रहे पेपर लीक करवा रहे हैं, और षड्यंत्र करके लोगों को नौकरी न देना पड़े, इससे पिछड़े पा जाएंगे, दलित आ जाएंगे और रोजगार लोग पा जाएंगे, तो नौकरी न दे हम इसलिए पेपर लीक करवा करके और इसको टालते जा रहे हैं। एक तो ये बताया आपके अग्निवीर वाला, अग्निवीर बताइए 4 साल की नौकरी कोई नौकरी होती है? जब तक वो सीखेगा, अपना समझेगा, अपना उसके लिए परिपक्वता आएगी, तब तक वो रिटायर हो जाएगा। उस समय से ना कोई वो डिग्री ले सकता है, ना फिर कहीं वो जाकर किसी काम कर सकता है, कोई आवेदन कर सकता है, उसका ओवर एज भी ओवर हो जाएगा। तो इतना बड़ा अन्याय है उन नौजवानों के साथ कि ये 4 साल का नौकरी का दे करके उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे? अपराधी बनेंगे, कहीं जो है अन्याय करेंगे, अपने पेट भरने के लिए कुछ न कुछ गलत रास्ते पे जाएंगे। यह बहुत ही नौजवानों के साथ बहुत बड़ा उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़, भविष्य का खिलवाड़ है। इसीलिए कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, ये 4 साल वाला ये नौकरी हम ख़त्म करेंगे, हम पूरी की तरह से अस्थायी नौकरी देंगे, ताकि पूरे जीवन भर अपना नौकरी करके अपना पूरा समय उचित समय जो है नौकरी करे, बाकी समय जो है वो अपना परिवार में खुशहाल बितावे। 5 किलो राशन सरकार दे रही है, जिसपे जनता खुश है, जनता को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है। देखिए, यह खाद्य योजना जो है यह भाजपा की लाई हुई नहीं है। भाजपा के आने के पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, उसने यह खाद्य राशन योजना लाया था, और तब से राशन मिल रहा है। मात्र अंतर यही है कि उस समय 90 से लगाए 100 रुपये तक देना पड़ता था, और आज वह बस मात्र वही 100 रुपया मानिए कि बस छूट किए हैं। 100 रुपया का छूट किए हैं। राशन तो पहले ही से मिलता था, हमको 100 रुपये मिलता था, 100 रुपये इन्होंने छूट कर दिया, और उसके बदले हमको 2 किलो चीनी मिलती थी, 2 किलो मिट्टी का तेल मिलता था, उसको इन्होंने बेच दिया। तो वो बताइएगा, आज 45 रुपये किलो चीनी है, और उस समय हमको 2 रुपये किलो मिलता था, करीब 90 रुपये तो इसी में ले लिया, और वह मिट्टी का तेल भी वो भी बेच दिए। तो यह हम लोग को 2 मिट्टी का तेल जो गरीब घर में रोशनी काम जलाने में आता था, तो ये दोनों चीनी और मिट्टी का तेल बेच दिए, और उससे 100 रुपया मात्र उससे हमारा
राशन में माफ़ कर दिए, तो हमको कहाँ माफ़ का किए हैं? तो 5 किलो देकर वो बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमको, और नहीं तो वो निकम्मा बना रहे हैं। हमें वो नहीं चाहिए, 5 लोग समझ गए, हमको नहीं चाहिए कारण 5 किलो राशन, हमको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, ताकि हमारा बेटा नौकरी में जाएगा तो 25-50 से पाएगा, तो हमको किसी 5 किलो राशन का मोहताज नहीं हो पाएगा। वो अपने तनख्वाह से मेहनत से कमा के पूरे परिवार को अच्छे ढंग से पढ़ा लेगा, सबका भोजन चला लेगा। हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, और हमें किसानों का उपज को उचित कीमत चाहिए। हम 5 किलो राशन के मोहताज नहीं हैं। तो आपने देखा किस तरीके से ये अपनी बातों को बेबाकी तरीके से रखे हुए हैं। अब इनके बारे में कितना सच्चाई है, पिछले सरकार को लेकर के और इस वर्तमान सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और इस लोकसभा सीट पे कौन जीत सकता है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।